चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर के बारे में बेसिक क्लास 7th में पढ़ते हैं कि लाइट क्या होती है, कैसे क्या चीज होती है। ठीक है, अब हम क्लास 10th में और डिटेल इसका पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसका डिस्क्रिप्शन आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो काफी कुछ इसके बारे में हम जानेंगे, लाइट क्या होती है, कैसे क्या प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है इससे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट किस चीज को कहते हैं। लाइट हम अगर कहते हैं कि लाइट है यहाँ पर, तो क्या होती है लाइट, लाइट किस चीज को कहते हैं। तो लाइट क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है ये, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी का कोई एक फॉर्म है। ठीक है, तो एनर्जी का एक फॉर्म है अगर, तो एनर्जी का काम क्या होता है, किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी या एबिलिटी, यही तो होती है एनर्जी, कि किसी चीज को करने की, किसी वर्क को करने की अगर एबिलिटी आपके अंदर है तो आप एनर्जाइज हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है। तो यहाँ पर लाइट कौन सी एनर्जी लेके चल रहा है, कौन से वर्क को करने जा रहा है, तो ये कौन से वर्क को करने जा रहा है, बहुत इसके अगर वर्क को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारे वर्क होते हैं इसके, लेकिन जो इसका बेसिक वर्क है वो है विजन का। इसका जो बेसिक वर्क हो किस चीज का, विजन का, जो हम देखते हैं किसी चीज को, वो इसका बेसिक वर्क है। इसके अलावा इसका कितने वर्क है, वो सब चीजें आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सब जान जाएंगे, कितने जगह पर इस एनर्जी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट अगर है तो क्या है और कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि ऐसी वेव्स जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसको ले जाने के लिए किसी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हमको यहाँ से वहां जाना है, तो यहाँ से मान लीजिए किसी दूसरे सिटी में जाना है, हमें कोई व्हीकल चाहिए होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, नहीं तो हमारे लेग्स चाहिए होते हैं। लेकिन लाइट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने आप यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। इसको दूसरी फॉर्म में हम रेडिएशन भी कहते हैं। हीट ट्रांसफर जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरीके हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो ये तीसरी वाली टाइप का है कि बिना किसी मीडियम ट्रांसफर के, बिना किसी चैनल के आपका जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होगी। तो ऐसी वेव को के टाइप को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। एनर्जी का एक कोई फॉर्म है। ठीक है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। देखिए इस चीज एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हैं आप, कैसे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलती है तो अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा, इसके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ये यहीं से मुड़ के चली जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, क्या होता है, इसका हमारे शैडो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इस जो भी ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका शैडो बनना शुरू हो जाता है। तो शैडो बनना शुरू हो जाता है, क्यों शैडो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रे है वो घूम के इधर नहीं आ सकती। आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर कोई लाइट जल रही है तो उस लाइट, ये लाइट का जो रेज निकल रही है वो घूम के इस दरवाजे से या इस विंडो से या इस किसी भी फॉर्म से अलग अलग बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी ये वॉल है इस वॉल से लड़के रुक जाएंगे, तो और इस वॉल का दूसरी साइड क्या बनेगा, शैडो बन रहा होगा। तो लाइट जो हमेशा चलेगी स्ट्रेट लाइन चलेगी। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत आप लोग क्लास 6 7 8 में करते हैं। ठीक है, हर क्लास में लगभग 7 8 में ज्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है। ठीक है, ट्रेवल्स इन ग्रुप आर बीम ऑफ रेज। रेज क्या होती है, रेज ऐसी चीज होती है जिसका ओरिजिन तो एक पॉइंट से होता है, ओरिजिन एक पॉइंट से होगा, लेकिन इसका जो एंड होगा वो हमको नहीं पता होता कितनी दूर जाके ये एंड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हमने बनाए हुए हैं इन सब का ओरिजिन तो ये पॉइंट है,
ठीक है। लेकिन ये जो जहां पर जा रही है, ये जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो लाइट है जो चलती है वो रेस की फॉर्म में चलती है, मतलब एक बार ओरिजिनेट तो हो जाती है फिर कभी खत्म नहीं होती, चलती जाती है। हाँ, रिफ्लेक्शन वगैरह और जो उसके फिनोमेना होते हैं उसको हम देखते हैं तो उसके बाद अकरेंस हो जाता है कि लैप्स हो जाएगी या एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्या होगा बात कीजिए। लेकिन अगर इसके आगे कुछ इसको रोकने वाली चीज नहीं मिलती है तो कंटिन्यूअसली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी। ठीक है, तो उस चीज को रेज कहते हैं। और जो ये रेज होती है ये अकेले में चलती है, ये ग्रुप में चलती है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल नेचर। सोर्स पार्टिकल नेचर मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है ये पार्टिकल को भी शो करता है, मींस इसके पास मास जैसे बिहेवियर भी शो होने लगते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में डिटेल नहीं जानना, बस इसका एक एप्लीकेशन जान लेते हैं नाम। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन। क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। ठीक है, और ये पार्टिकल शो कैसे होते हैं, कैसे इसको शो कर सकते हैं, आप लोगों ने सोलर सेल का नाम सुना होगा। ठीक है, सोलर सेल में क्या होता है तो उसमें जब लाइट पड़ती है एक्चुअल में तो उसके लाइट के पार्टिकल इससे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद ये एनर्जाइज होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल आपको नहीं जानना, बस ये समझिएगा कि पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइट जनरेट कैसे होती है, क्रिएट कैसे होती है, ये कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। मींस अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, मान लीजिए इस लेवल पे है इलेक्ट्रॉन को, यहां पर है, आपने इसको एनर्जी दिया तो ये जंप करके इतनी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर बोर्स मॉडल थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा तो एनर्जी सेल बोलते हैं। तो अगर इस सेल से इस सेल में आ गया, ठीक है, एनर्जी आपको दिया हुआ है, फिर अगर ये एनर्जी लूज करता हुआ नीचे आ रहा है, एनर्जी लूज करता हुआ नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, जब एनर्जी लूज करता हुआ नीचे आएगा तो यहां से लाइट इमिट करता हुआ आएगा। जो एनर्जी लूज करते हुए आ रहा है तो जो एनर्जी बाहर निकल रही होगी वो हमको किस फॉर्म में दिखेगी, लाइट के फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से इसका जनरेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। लाइट की स्पीड पता होगी आप लोगों को, लाइट की स्पीड होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी हाई स्पीड होती है लाइट की। अब तक के अननोन जितने भी चीजें हैं, चाहे वेव्स हो, चाहे पार्टिकल्स हो, चाहे मास हो, कुछ भी हो, सबसे हाईएस्ट स्पीड किस चीज की मानी जाती है, लाइट की स्पीड को मानी जाती है। ठीक है, इससे हाईएस्ट स्पीड अभी हमको नोन नहीं है, यही हम मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है। जो सबसे मैक्सिमम स्पीड से चलती है वो लाइट वेव चलती है। ठीक है, वेव कह रहे हैं या लाइट वेव कह रहे हैं, उनका सेंस एक ही है। क्लियर है, चलिए अच्छा। लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो लाइट कंसिस्ट डिफरेंट frequencies and wavelengths। जो लाइट होती है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ को कंसिस्ट करती है अपने अंदर। ठीक है, इसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल।
ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये जानिए कि इसके अकॉर्डिंग हम इसको इतने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गई कि लाइट एक्चुअल में अगर कहीं पर जनरेट हो रही है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती होंगी। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में नहीं जाना है। ठीक है, बस आप इसका एक रिव्यू रखिए। इस पे 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में हमेशा रखिएगा। कौन कौन सी? एक स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा किसमें चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ठीक है, दूसरी रेज की फॉर्म में चलेगी। ठीक है, कि ओरिजिनेशन तो होगा, इसका ओरिजिन तो होगा लेकिन एंड नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो रेज की फॉर्म में चलेंगी और रेज जो होगा वो ग्रुप ऑफ रेज क्या बन जाएगी? हमारी बीम बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा लाइट का एक्चुअल में प्रॉपर्टीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। फिनोमेना का मतलब आप लोग समझते हैं, फिजिक्स में फिनोमेना वर्ड बहुत यूज किया जाता है। फिनोमेना का क्या मतलब होता है? देखिएगा, फिनोमेना का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। फिनोमेना का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। तो डिफरेंस क्या हुआ? हम इसको प्रोसेस ही क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? देखिए, फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट में क्या बात होती है? फिनोमेना का मतलब क्या होता है? प्रोसेस और फिनोमेना में बस इतना डिफरेंस होता है, प्रोसेस के करने के लिए कहीं पर भी आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। उसको कराने के लिए कोई एक एक्सटर्नल सप्लायर चाहिए, कोई एक्सटर्नल बॉडी चाहिए। वो जब कराएगी उस प्रोसेस को, तब वो प्रोसेस कहलाएगा। उस एक्टिविटी को जब कराएगा तो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर ये चीज लिखना है, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको हम करा रहे हैं। हम कैसे करा रहे हैं? इस मार्कर का यूज करते हुए करा रहे हैं। तो ये एक तरीके का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर ये अपने आप होता, ये मार्कर अपने आप आता और यहाँ पर ऐसे लिखा जाता अपने आप, या खुद यहाँ पर इस तरीके से एक सिंबल बन के आता, अपने आप जनरेट होता होता, तो क्या होता? वो फिनोमेना हो जाता। ठीक है, तो फिनोमेना इज सेल्फ प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है वो किसी एक्सटर्नल बॉडी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसी एक्सटर्नल बॉडी से एक्साइटेड होता है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं हमारी लाइट से रिलेटेड, देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिनोमेना है इस लाइट से रिलेटेड, वो है रिफ्रैक्शन। सभी लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। ठीक है, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, थर्ड होता है डिस्पर्जन, चौथा होता है स्कैटरिंग, पांचवा होता है इंटरफेरेंस, छठा होता है पोलराइजेशन। ठीक है, ये 6 फिनोमेना लाइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है छोटा सा, उसको बाद में बताने वाला आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये मेन हमारे फिनोमेना होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं, ब्रीफ पहले देख लेते हैं, जिसमें कि आपको बहुत डिटेल में इन तीनों को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। इन सब के बारे में क्या इंट्रोडक्शन चाहिए देना है आपको, तो अभी पहले जान लेते हैं क्या है कि थोड़ा सा, फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट। जब लाइट कहीं से स्ट्राइक करने के बाद वापस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। पास थ्रू एनी सरफेस, अगर किसी सरफेस से ये पास हो जाए, मींस आर पार हो जाए, थ्रू है मींस आर पार हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन, ब्रेकिंग ऑफ द व्हाइट लाइट
in in its constituents colors। क्या होती है, जो लाइट होती है ये हमारे जो भी यहाँ व्हाइट लाइट हम देखते हैं, जो सनलाइट आती है हमारे पास या यहाँ भी व्हाइट लाइट जो भी दिख रही है, ये एक्चुअल में कई कलर का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, ये कई कलर की कॉम्बिनेशन होती है और उसी कलर की कॉम्बिनेशन की वजह से व्हाइट बन जाता है। वो जो कलर दिखता है आपको व्हाइट कलर दिखता है। ठीक है, तो डिस्पर्सन क्या होता है, कोई ऐसी बॉडी होती है जिसके थ्रू अगर लाइट को पास करें हम तो उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर देता है। ठीक है, रेनबो आप लोग इसका एग्जांपल समझ सकते हैं अभी। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में और एग्जांपल्स का देखेंगे कि व्हाइट कलर को क्या करता है, अलग अलग कलर्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट। जब किसी बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद लाइट अगर स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है, ठीक है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना। ठीक है, देखिएगा अगर मान लीजिए ये लाइट रे आ रही है और इस पे लड़ने के बाद ये फैल रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लड़ने के बाद ये फैल जा रही है, तो उसको हम स्कैटरिंग बोलेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इंटरफेरेंस इज द जनरेशन ऑफ न्यू सोर्स। ये नए सोर्स का जनरेशन होता है। ठीक है, कहीं पर अगर सोर्स है और उसका यूज करके नए सोर्स का जनरेशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है, या ये कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ सोर्सेस होता है। ठीक है, दोनों चीजें कह सकते हैं। क्या होता है, ध्यान समझिएगा इंटरफेरेंस। देखिए, जो इंटरफेरेंस होता है इसका दो मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं। अभी समझने के लिए इतना समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये एक सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है और यहां से क्या होगा, रेज सारी तरफ निकल रही होगी। ठीक है, चारों तरफ रेज जा रही होगी। जब यहां पर पहुंचेगी, ये बहुत पतला सा होल है, ये बिल्कुल पतला सा होल है। ठीक है, जितना आप पतला इमेजिन कर सकते हैं उतना थिन होल है ये। ठीक है, तो जब यहां से लाइट निकलती इस पार आती है, जब इस पार आएगी तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी इसको ऑब्जर्व कर रही होगी, यहाँ पर कोई इस तरीके का स्क्रीन होगा, वो ऑब्जर्व कर रही होगी, तो यहाँ पर एक सोर्स की तरह ऑब्जर्व करेगी इसे। ठीक है, यहां से ये एक सोर्स किससे तो दो सोर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इंटरफेरेंस होगा, इसका मिक्सिंग बनेगा, सब कुछ होगा, वो इंटरफेरेंस होता है। तो ये एक्चुअल में एक सोर्स से हम दो सोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, इस चीज को बुलाता है स्प्लिट। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस का मतलब ये। क्लियर, इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, तो ये दोनों का आगे मिक्सिंग होगी तो नए तरीके के सोर्स जनरेट होते जाएंगे और अलग अलग डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनते जाते हैं। ठीक है, चलिए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ लाइट क्या मतलब होता है, इसको अभी समझने के लिए इसको हम थोड़ा दूसरे रंग में समझाएंगे। ठीक है, क्या होता है, आपको पता है कि लाइट चारों तरफ जाती है, ये यहां से जनरेट हो रही है और चारों तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि किसी भी डिवाइस को लगा के इन सब लाइट रेज को जो हमने टिक किया हुआ है, इन सब को या तो हम हटा दें या बेंड करके रोटेट करके इन सब को इसी के ऊपर ला दें।
सबको रोटेट करके इसके ऊपर ला दे, इसके ऊपर ला दे, तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इस वाले रेज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब रेज भी इसी वाले रेज पे ओवरलैप हो गई है, ठीक है। या बाकी सबको हम हटा दें तब भी आपको यही रेज नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसी रेज को क्या बोलते हैं हम, ऐसा प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका एग्जांपल लेजर लाइट देखे होंगे, ठीक है। लेजर लाइट जलती है तो पोलराइजेशन की वजह से आपको सिंगल कलर दिखती है और बहुत स्ट्रेट दिखती है, उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसके फिनोमेना हो गए लाइट से रिलेटेड, कौन कौन से फिनोमेना चीज होती है, ठीक है। अब एक एक फिनोमेना स्टार्ट करते हैं जो मेन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला फिनोमेना हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी हमने इसका जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब आपको बताया रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब हमने बताया कि रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट, अगर लाइट रे वापस होती है कहीं से स्ट्राइक होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे वापस होती होगी, क्या चीज ऐसा होता होगा उसके अंदर की वापस होती होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आप इसका एग्जांपल पहले जिस समझ लेते हैं, विजन को लेते हैं। किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं, अगर हमको ये चीज, ये बॉडी दिख रही है, हम दिख रहे हैं, ये पेन दिख रहा है, तो कुछ भी चीजें दिख रही हैं तो किस वजह से दिखती हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे दिखती है कोई बॉडी, इसको चीज समझिएगा ध्यान से आप लोग। क्या होता है कि मान लीजिए ये येलो कलर का एक कुछ बॉडी है ये, ठीक है, येलो कलर की बॉडी है ये। अब क्या होता है कि इसके ऊपर तो जब स्ट्राइक लाइट रे आ रही है कोई, ठीक है, अगर इसी पे आ रही है तो वहां से लाइट रे इस पे आ रही है, ठीक है, ये रे आई। अब क्या होता है, ये रे जब आती है तो ये तो व्हाइट कलर की होती है, ये रे किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जब ये बॉडी पे पड़ती है तो ये बॉडी सारे कलर को, इस व्हाइट कलर के सारे कलर को, व्हाइट कलर में क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो जनरली 7 कलर्स ये होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन अभी समझिए ये 7 कलर्स में ये व्हाइट व्हाइट कंसिस्ट होके आती है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो बॉडी है, ये ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है आपको, येलो बोर्ड, ये पूरे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से कोई एक कलर या 2 कलर या 3 कलर, कुछ भी कलर उसके इस बॉडी के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ कलर्स को ये रिफ्लेक्ट करेगा, मींस वापस भेजेगा, ठीक है। क्या करेगा, यहां से कुछ बॉडी कलर को वापस भेजेगा, ठीक है। और जो ये कलर यहां से रिटर्न बैक आता है, जो यहां से रिटर्न कलर आएगा, यही हमको दिखेगा, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही कलर हमको यहां पर दिखेगा। अगर ये येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ व्हाइट कलर आ रही है, इसके सारे कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न कौन सा हो रहा है, केवल येलो रिटर्न हो रहा है। बाकी ये सब कलर, ये येलो रिटर्न हो रहा है, ये सब बाकी कहां पर हो जा रहा है, इसी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, ये रिटर्न हो जा रहा है। इसलिए हमको ये बॉडी दिखती है और उस जिस जो कलर रिफ्लेक्ट होता है उस कलर की बॉडी दिखती है हमको। क्लियर हो रहा है कि विजन हमारा एक्चुअली कोई दिखता कैसे है, तो इस वजह से दिखता है। तो रिफ्लेक्शन का मेन एप्लीकेशन आपको वो क्लियर हो रहा होगा। तो क्या होता है, व्हाइट कलर आई, सबको एब्जॉर्ब किया ये, और यहां से जो स्पेसिफिक कलर रिफ्लेक्ट होगा वापस जाएगा, वही कलर हमको दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम किसी चीज को अंधेरे में नहीं देख पाते क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती लाइट रे, लाइट रे पड़ी नहीं है तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, ठीक है। अच्छा, तो सर व्हाइट कलर क्या होती है, व्हाइट कलर क्या होता है, जब ध्यान दीजिएगा, जब यहां से आया और फिर से सारे कलर वापस चले गए,
जब सारे कलर फिर से आके वापस चले गए, यहाँ पर कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो यहाँ पहले से इसके पास था वही रहा, कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, वो आपको व्हाइट दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ये व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी लाइटें आ रही है इस पे सब की सब वापस चली जा रही है आपके आईज तक, कोई भी इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी चीज को व्हाइट कहते हैं। ठीक है, वहीं पर इसका अपोजिट, अगर मान लीजिए कि सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाए, कोई भी यहाँ से कलर आपके आईज तक ना पहुंच रहा हो, ठीक है, उस सोर्स से इस बॉडी तक आ तो सारे कलर रहे हैं, पूरी व्हाइट लाइट आ रही है, 7 कलर्स पूरे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां से आने के बाद इस पे यहां से वापस आपके आईज तक केवल और केवल इस वाले केस में तो कोई कलर नहीं जा रहा है, लेकिन इस समय तो अलग अलग जा रहा है, इसमें जब कोई केस नहीं, कोई कलर लाइट आपके नहीं पास नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्लैक दिखेगा, जब कोई कलर नहीं जाएगा तो ब्लैक दिखेगा। तो नो कलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है, आपको वो बॉडी ब्लैक दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी चीजें ब्लैक कलर में लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ इस इन सब पॉइंट्स पे जो लाइट आ रही है यहाँ सामने से, वो सब की सब लाइट यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होके नहीं जाती है, बाकी ये सब जो येलो कलर दिख रहा है यहाँ से येलो कलर रिफ्लेक्ट होकर उसमें से जा रहा है, क्योंकि इस पूरे बोर्ड पे तो आ रही है वही लाइट है, जो एक भाई इस ब्लैक वाले के लिए भी, इस येलो वाले के लिए भी आ तो वही रही है, लेकिन वापस कौन सी जा रही है, इसमें ब्लैक, इस मान लीजिए डॉट बना हुआ, इस वाले के लिए कोई कलर नहीं वापस जा रहा है, लेकिन वहीं पर इस वाले के लिए यहाँ जो येलो कलर है, इसके लिए येलो कलर वापस जा रहा है। ठीक है, इस वजह से येलो कलर आपको शो हो रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा विजन का मेन फैक्टर होता है, कैसे हम इस बॉडी को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन का एक्चुअल में ऐसा कुछ एप्लीकेशन शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो टाइप का हमको पढ़ना है। ठीक है, एक होता है ऑब्लिक रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑब्लिक को दूसरे लैंग्वेज में इरेगुलर भी कह सकते हैं, दूसरे सेंस में। ठीक है, तो ऑब्लिक क्या होता है, ऑब्लिक या इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि रैंडम रिफ्लेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो रहा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, और अगर इस पे लाइट पड़ेगी तो कैसे वापस जाएगी, अगर यहां पर पड़ेगी तो ऐसे जा रही होगी, यहां पर पड़ रही होगी ऐसे जा रही होगी, यहां पर पड़ रही होगी तो ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रैंडम किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी जा सकती है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता इसमें। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, जब कभी रफ सरफेस होता है, ये जब सरफेस रफ होगा तब इस पे अगर लाइट रे आ रही होगी कोई, और जब वापस जाएगी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसका कोई फिक्स पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। ऐसे रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका हमको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, डिटेल जानना नहीं। ठीक है, ना तो इसका कुछ इमेज फॉर्मेशन जानना। ठीक है, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इन तीनों में डिफरेंस पता करके लाइएगा। फोटो, पिक्चर, इमेज। ठीक है, इन तीनों चीजों में डिफरेंस पता करके बताइएगा हमको क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये इरेगुलर या ऑब्लिक रिफ्लेक्शन इस तरीके का होता है। हमको जो हमारा पॉइंट स्टडी का मेन पॉइंट होना होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से होगा। रेगुलर के बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो रेगुलर के बारे में डिटेल जानने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।